ऐसा गाना जो सिर्फ कोई मामूली गाना नहीं, हुस्ना मेरी ये तो बता दो, वो एक एहसास है, यादों पुरानी खोया, वो एक प्यार है, वो जिनमें संग संग आंचू लगाई, वो एक इंतजार है। पल पल को गिनता, पल पल को चुनता, बीती कहानी में खोया, वो एक सरल है। लाहौर के उस पहले जिले के। हेलो नमस्कार, मेरा नाम महावीर है और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल को। और आज के वीडियो में हम लोग इसी गाने का ब्रेक डाउन करेंगे जिसका नाम है हुस्ना। और पीयूष मिश्रा साहब की आज तक हमने बहुत सारे गाने सुने हैं और ये उनमें से एक गाना है। और ये गाना सिर्फ गाना नहीं है, ये हमें बहुत कुछ बताता है। ये हमें उस दौर में लेके जाता है जब पार्टीशन हुआ था 1947। तो सबसे पहले ये कहानी जो है वो है दो लोगों की। इसका दो कैरेक्टर है, एक है जावेद और एक है हुस्ना। हुस्ना वही है जिस पे ये पूरा गाना है और जावेद वो है जो इस पूरे स्ट्रक्चर ये गाने को लिख रहा है। और ये जो जावेद है वो हिंदुस्तान में रहता है और जो हुस्ना है वो पाकिस्तान में रहती है। और यही इस गाने में दर्शाया जा रहा है। और जावेद, इसकी हम लोग अगर पूरी स्टोरी की बात करें तो पूरी स्टोरी ऐसी है कि जावेद जो है वो पार्टीशन के टाइम पे इंडिया में आ गया था पाकिस्तान से। और पहले पूरा मुल्क एक ही रहता था, बट इन द पार्टीशन पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदुस्तान अलग हो गया। एंड उसमें जावेद जो है हिंदुस्तान आ गया पर हुस्ना जो है वो पाकिस्तान में रह गई। बहुत साल निकल गए हैं, जावेद की शादी हो चुकी है और जावेद अब हैप्पीली मैरिड लाइफ में है, ठीक है। और जो हुस्ना है वो पाकिस्तान में है। पर एक दिन जावेद अपने पुराने दोस्तों से मिलता है और बातों बातों में ही उसने हुस्ना के बारे में पूछा और उनके दोस्त बोलते हैं कि आज भी वो तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। और तभी जावेद इस पूरे लेटर को लिखता है। और इस गाने का जो स्ट्रक्चर है ना वो पूरा लेटर के फॉर्म में है, ठीक है। इस गाने का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो पूरे लेटर के फॉर्म में है। इसका स्टार्टिंग ही एक लेटर के एड्रेस से होता है जो पाकिस्तान का एड्रेस है। लाहौर के उस पहले जिले के दो परगना में पहुंचे, रेशम गली के दूजे कूचे के चौथे मकाम में पहुंचे। लाहौर के उस पहले ज़िले के, यहाँ लाहौर के पहले ज़िले मतलब ये बता रहा है कि ये एड्रेस बता रहा है, ठीक है, कि ये लाहौर के पहले ज़िले का है एड्रेस। ये हमें बता रहा है कि हम हिंदुस्तान से लिख रहे हैं लाहौर पे। दूसरा लाइन आता है, लिखता हूँ खत में हिंदोस्ता से पहलू हुस्ना में पहुंचे। लिखता हूँ खत, खत भी आ रहा है इसमें कि लिखता हूँ खत मैं हिंदुस्तान से खत लिख रहा हूँ। किसे? हुस्ना को लिख रहा हूँ। कौन लिख रहा है? जावेद लिख रहा है, ठीक है। हुस्ना को खत लिख रहा है। लाहौर के पहले गली में जो हुस्ना रहती है उसको खत लिख रहा हूँ हिंदुस्तान से। उसके बाद आता है, मैं तो हूँ बैठा यादों पुरानी में खोया, मतलब मैं तो हूँ बैठा वो हुस्ना मेरी यादों पुरानी खोया। बैठा हूँ और अब मैं पुरानी यादों में खो रहा हूँ। धीरे धीरे मैं अब ना पुराने यादों में जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब झड़ते हैं हिंदुस्तान में, पत्ते जब झड़ते हिंदुस्तान में, यादें तुम्हारी ये बोले। यहाँ पत्ते जब झड़ रहे हैं हिंदुस्तान में, ये लेटर में क्यों लिखा जा रहा है? ये इसीलिए लिखा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है बेसिकली कि अगर पत्ते यहाँ झड़ रहे हैं क्या वैसे ही पत्ते वहाँ पे भी झड़ रहे हैं? जो पत्ते मैं यहाँ झड़ते हुए देख रहा हूँ क्या वहाँ पे भी वैसे ही पत्ते झड़ रहे हैं? होता उजाला हिंदुस्तान में,
बातें तुम्हारी ये बोले। यहाँ होता क्या उजाला वैसे ही, यहाँ पे जो उजाला है ना, उजाला मतलब रोशनी नहीं, यहाँ पे उजाले का मतलब है खुशियाँ। क्या वहाँ पे भी वैसी खुशियाँ हैं जैसी हिंदुस्तान में है? हीरो के रांझा के नगमे, वो हीरो के रांझे नगमे मुझको अब तक ना आके सताए। हीरो यहाँ और रांझा कौन है? ये पंजाब में बहुत फेमस स्टोरी है हीर रांझा की, ठीक है। यहाँ पे वही बताया जा रहा है, क्या अभी भी वहाँ पे भी हीर रांझा जैसी स्टोरी सुनाई जाती है जैसे पहले सुनाई जाती थी? बुल्ले शाह की तकरीर, ओ बुल्ले शाह की तकरीरों के जीने जीने साए। बुल्ले शाह की तकरीर। बुल्ले शाह एक बहुत बेहतरीन पंजाबी सूफ़ी थे, जिनका जो प्यार मोहब्बत और बहुत सारी चीज़ों की बातें करते थे, तो यहाँ पे उनका जिक्र है। थोड़ी गाऊं धुआं जिसमें धड़कन है सुलगाई। लोरी जो है उसकी धुआं क्या अब भी निकलती है? क्या अब भी लोरी की वो धुआं निकलती है और लोग मिलकर त्यौहार मनाते हैं? और रोता है रातों में पाकिस्तान क्या वैसे ही जैसे हिंदुस्तान। वो पाकिस्तान भी वैसे ही रोता है जैसे हिंदुस्तान रोता है, मतलब क्या हम लोग जैसे रोते हैं हिंदुस्तान में, क्या पाकिस्तान में भी लोग रो रहे हैं? मतलब ये हमें बता रहा है कि कैसे पिछड़ाव जो हुआ है उसकी वजह से इफ़ेक्टेड हैं ये लोग। और ये बहुत कमाल का ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस जो लिरिक्स है, ये कोई मामूली ऐसा नहीं है। ये एक ड्रामा प्ले था जिसे पीयूष मिश्रा साहब ने एक लिरिकल सॉन्ग के हिसाब से लिखा 13 साल पहले और कोक स्टूडियो में गाया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे बहुत ज़्यादा, अगर आपका सपोर्ट रहा तो ठीक है। अगर आप सपोर्ट दिखाओ तो ऐसे वीडियोस आते ही रहेंगे। और थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।